समांतर श्रेणी क्या होता है? समांतर श्रेणी हम लोग उस श्रेणी को कहते हैं जिसके पदों में समान मात्रा में कमी या वृद्धि की जाती है, या हम ये बोल सकते हैं समांतर श्रेणी हम उस श्रेणी को कहते हैं जिनमें दो पदों के बीच का अंतर या वृद्धि क्या होता है, समान होता है। उसी को हम लोग बोलते हैं समांतर श्रेणी। ठीक है, अब हम लोग इस पे एग्जाम्पल लेकर समझाते हैं और उससे आगे की चीज़ों पे भी क्या करेंगे, चर्चा करेंगे। तो देखिए, हम यहाँ पे एक सीरीज आपके लिए लिखते हैं, आराम से समझिएगा, कहीं भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, एग्जाम्पल एक हम लिख लेते हैं, जैसे 2 हो गया, 1 से स्टार्ट करते हैं। कहाँ से स्टार्ट करते हैं? 1 से। 1 2 3 4 5 6 7 100 एंड 100। हमने क्या कहा, दो पदों के बीच समान मात्रा की कमी या वृद्धि की गई हो, या दो पदों के बीच का अंतर क्या हो, समान हो। ठीक है, अब देखिए होता क्या है, अर्थमेटिक जो आपका होता है एक निश्चित नियम के अनुसार लिखा जाता है। तो कौन सा नियम के अनुसार ये लिखा गया, आराम समझिए। जब हम 1 और 2 के बीच डिफरेंस देखेंगे तो कितना का होगा, 1 का। ठीक है, उसी तरह 2 और 3 के बीच अगर डिफरेंस देखेंगे कितना का होगा, 1 का। उसी तरह अगर हम 3 और 4 के बीच डिफरेंस देखें, 3 और 4 के बीच कितना का डिफरेंस है, 1 का। 4 और 5 के बीच कितना का डिफरेंस, 1 का। 5 और 6 के बीच कितना का डिफरेंस, 1 का। 6 और 7 के बीच डिफरेंस 1 का। इसी तरह ये कहाँ तक चली जाएगी, इन्फिनाइट तक। ठीक है, मान लेते हैं इन्फिनाइट तक गया। ठीक है, अब देखिए इसमें पॉइंट आती है क्या। सबसे पहला पॉइंट, ये तो आपका श्रेणी हो गया, और जो भी श्रेणी होता है आपका समांतर श्रेणी, जो भी यहाँ पे लिखा जाता है उसके पदों को हम लोग सूचित करते हैं A1 A2 A3 सो एंड सो, कहाँ, किसके द्वारा, AN के द्वारा। ठीक है, जहाँ तक ये जाएगी, या T1 T2 T3 सो एंड सो TN द्वारा सूचित करते हैं। ये चीज़ आप समझ लेंगे, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। लेकिन हम चर्चा कर रहे थे किसके बारे में, कि जो समान मात्रा में कमी या वृद्धि की गई हो। ठीक है, और अभी एग्जांपल लेकर आपको समझाएंगे, टेंशन है। यहाँ पे क्या हुआ, 1 का वृद्धि हुआ, 1 में 1 जोड़ के 2 हुआ, 2 में 1 जोड़ के 3 हुआ, इसी तरह 3 में 1 जोड़ के क्या हुआ, 4 हुआ, 4 में 1 जोड़ के 5 हुआ, 5 में 1 जोड़कर 6 हुआ। मतलब क्या हुआ, यहाँ पे 1 की वृद्धि हो गई। मतलब सभी जगह अगर यहाँ पे 1 की वृद्धि हुई है तो यहाँ पे भी 1 की वृद्धि हुई है, यहाँ पे भी 1 की वृद्धि हुई है। तो इसी तरह ये क्या हो गया, आगे बढ़ते चला गया। तो हम बोल सकते हैं कि ये क्या है, समांतर श्रेणी में। ठीक है, अब हमने आगे ये बताया AP के टर्म को, मतलब पद को जो हम लोग किसके द्वारा सूचित करते हैं, A1 A2 A3 सो एंड सो AN द्वारा, जितने भी टर्म रहेंगे उसके द्वारा। ठीक है, या T1 T2 T3 T4 सो एंड सो TN द्वारा सूचित करते हैं। ठीक है, अभी हम आपको दूसरा एग्जांपल लेकर समझाते हैं। दूसरा एग्जांपल जैसे हमने ले लिया 2 4 6 8 10 12 14 सो एंड सो, कहाँ तक ले लिया, इन्फिनाइट तक। ठीक है, आगे बढ़ते जाएगा जहाँ तक मर्जी होगा। तो यहाँ पे एक चीज़ हम लोग नोटिस करेंगे, यहाँ में 2 में कितना जोड़ा भाई, तो 4 हुआ 2। ठीक है, उसी तरह 4 में कितना जोड़ा, तो 6 हुआ 2। उसी तरह 6 में कितना जोड़ा, 2, तो 8 हो गया। 8 में कितना जोड़ा, 2, तो 10 हो गया। 10 में कितना जोड़ा कि 12 हुआ, 2 जोड़ दिया। उसी तरह 12 में कितना जोड़ेंगे तो 14 होगा, तो 2। तो मतलब हम ये बोल सकते हैं यहाँ पे क्या हुआ, सभी में 2 की वृद्धि हुई है। अगर पहले टर्म में 2 की वृद्धि हुई है तो तीसरे टर्म में भी 2 की क्या हुई है, वृद्धि हुई है। अगर 2 से 4 होने में 2 यूनिट लगा तो 4 से 6 होने में भी कितना यूनिट लगा है, 2 यूनिट। तो मतलब सभी के बीचों का डिफरेंस क्या होता है, समान हो रहा है। अगर डिफरेंस सभी पदों के बीच का समान है तो हम बोल सकते हैं ये किस में है भाई, समांतर श्रेणी में है। ये हो गई वृद्धि वाली बात। एक हम एग्जांपल ले लेते हैं कमी वाली। ठीक है, तो जैसे हमने कहा यहाँ से 12 8 12 10 ही ले लेते हैं, 10 8 6 4 2। ठीक है, उसके बाद 0 माइनस का 2 माइनस का 4 सो एंड सो। अब आप कहेंगे सर इसको आप चेक करके बताइए क्या ये समांतर श्रेणी में है। तो हम चेक करेंगे, कैसे करेंगे देखिएगा। 12 से 10 हो गया, कितना का कमी, 2 का कमी। 10 से 8 हो गया, कितना का कमी, 2 का कमी। 8 से 6 हो गया, कितना का कमी, 2 का कमी। 6 से 4 हो गया, कितना का कमी, 2 का। 4 से 2 हो गया, माइनस 2 का कमी। ठीक है, 2 से 0 हो गया, कितना का कमी, 2 का कमी। 0 से माइनस 2 हो गया, माइनस 2 मतलब 2 का कमी हम माइनस लिख दिए हैं। 2 से 4 हो गया, कितना का कमी, -2।
ठीक है। इतना का ये सब में क्या हुआ, कमी हुआ, कमी हुआ, इसीलिए हमने इसको माइनस द्वारा क्या क्या डिनोट किया। तो हम क्या कहना चाहते हैं समझिएगा, हम ये कहना चाहते हैं समांतर श्रेणी को पहचानने का जो सबसे बढ़िया टेक्निक है, आप चेक कर लीजिए, दो पदों के बीच का अंतर अगर समान है तो वो समांतर श्रेणी में होगा। ये चीज़ आप विशेष रूप से ध्यान रखेंगे, ठीक है। अब हमने यहाँ पे एग्जाम्पल लेके बताया, और एक पॉइंट हमने यहाँ पे जो आपको बताया है इससे रिलेटेड एक, जिसको हम लोग सूचित करते हैं पद को, समांतर श्रेणी को पद को हम लोग A1 A2 A3 सो एंड सो an या T1 T2 T3 सो एंड सो Tn द्वारा हम लोग क्या करते हैं, सूचित करते हैं। इस पे हमने आपको एग्जाम्पल लेकर भी समझाया है, ठीक है। अब इससे हम बढ़ते थोड़ा सा आगे, धीरे धीरे करके हम लोग आगे बढ़ते रहेंगे, ठीक है, क्योंकि आज हम थ्योरी का क्लास कर रहे हैं। एक चीज़ तो तय है, अगर आप समांतर श्रेणी को समझ गए तो यकीन मानिए आपको लगातार प्राकृत संख्या का योगफल जो आप याद करते हैं वो याद करने की आपको कभी भी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। चाहे लगातार सम संख्या हो, लगातार विषम संख्या हो, कुछ भी याद करने की उसमें कोई ज़रूरत आपको नहीं है, अगर आप इस चीज़ को समझ गए, ठीक है। और हम ये आपको प्रूव करके ही बताएंगे ये कहाँ से होता है, सिर्फ आप कुछ चीज़ों को समझना है। अब तो ये बात हो गई भाई, पद को किसके द्वारा सूचित करते हैं और कैसे पहचानेंगे कि ये समांतर श्रेणी में। अब हम लोग बढ़ते हैं इससे आगे, इससे आगे क्या बढ़ेंगे आराम से समझिएगा, धीरे धीरे समझेंगे। अब हम लोग बढ़ेंगे सार्व अंतर की तरफ। किसके तरफ बढ़ेंगे भाई, सार्व अंतर की तरफ, ठीक है। सार्व अंतर, इंग्लिश होता है भाई कॉमन डिफरेंस। क्या होता है, कॉमन डिफरेंस। सार्वंतर का हिंदी क्या होता है, कॉमन डिफरेंस, इंग्लिश, ठीक है। अब देखिए, अभी हमने बताया एपी के जो पदों का, चूंकि हम एपी के बारे में पढ़ रहे हैं तो उसी के सार्वंतर के बारे में भी पढ़ेंगे। तो एपी के पदों को हम लोग ने क्या कहा, A1 A2 A3 A4 सो एंड सो an द्वारा क्या करते हैं, सूचित करते हैं, या T1 T2 T3 सो एंड सो किसके द्वारा सूचित करते हैं, Tn के द्वारा। यहाँ तक अभी हमने चर्चा किया था, ठीक है। लेकिन अब हम लोग पढ़ेंगे सार्वंतर के बारे में। एक चीज़ तो हमने जान लिया, कोई भी श्रेणी एपी में कब होगा, जब उसके पदों के बीच में समान कमी या क्या होगी, वृद्धि होगी। अभी फिर हम यहाँ पे आपको एक चीज़ और समझ ली, ये A1 जो है क्या है भाई, पहला पद है, क्या है, पहला पद, ठीक है। A1 है तो पहला पद, A2 है तो कौन सा पद हो जाएगा, दूसरा पद, कौन सा पद, दूसरा पद, और A3 क्या, कौन सा पद हो जाएगा, तीसरा पद, ठीक है। उसी तरह A4 आया तो चौथा पद, और an किसको डिनोट करेगा, nवां पद को। किसको सूचित करेगा भाई, nवां पद, ठीक है। ये किसको सूचित करेगा, nवां पद को, या, ठीक है। nवां पद का मतलब क्या हुआ, या बोले तो उसका मतलब ये हुआ, अगर यहाँ पे रहता 20 टर्म तक, कितना टर्म तक रहता है, 20 टर्म तक, तो हम बोल देते हैं an कितना है भाई, आपका 20 है, ठीक है। या Tn, ठीक है। या an किसको डिनोट करेगा, nवां पद को, या इसी को बोल सकते हैं Tn बराबर क्या होगा, आपका nवां पद ही होगा, क्योंकि एपी के पद को हम लोग टी के द्वारा भी क्या करते हैं, सूचित करते हैं। या इसी को आप दूसरा लैंग्वेज लिखना चाहते हैं तो अंतिमा पद, कौन सा पद भाई, अंतिम पद, कौन सा पद, अंतिम पद। an या Tn किसको सूचित करेगा, अंतिम पद को। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर हम एक एपी यहाँ पे आपके सामने लिखते हैं, 2 4 6 8 10। तो यहाँ पे देखेंगे क्या ये एपी में, चूंकि हमने एपी लिखा तो एपी में होगा ही। अगर विश्वास नहीं होता चेक कर लीजिए, 2 का वृद्धि यहाँ पे भी 2 का वृद्धि, यहाँ पे भी 2 का वृद्धि, और यहाँ पे भी कितने के वृद्धि हुए हैं, 2 के। तो मतलब सभी के बीच का अंतर क्या है भाई, समान है। मतलब अगर 2 का वृद्धि इधर हुआ तो उधर भी 2 का वृद्धि, ठीक है। ये आपकी किस में है, एपी में। अगर हम आपसे पूछे इसमें कितने पद हैं तो आप डायरेक्ट कहेंगे 1 2 3 4 5, मतलब T5, मतलब ये T5 किसको डिनोट करेगा, T5 डिनोट करेगा, ये 5वां नंबर पे जो पद है उसको डिनोट करेगा, मतलब 10 को, ठीक है। या A5 किसको डिनोट करेगा, जो 5वां नंबर पे पद है उसको। अगर हम इसमें पूछ देंगे कितने पद हैं, ये तो छोटा सा वाला है तो आप गिन के निकाल सकते हैं, लेकिन अगर बड़ा पद आएगा तो उसके लिए भी हम आपको बताएंगे। लेकिन अभी हम लोग समझ रहे हैं किसके बारे में, कॉमन डिफरेंस के बारे में, समझिएगा। तो यहाँ से 2 4 6 8, तो यहाँ से अगर हम पूछेंगे भाई A1 का वैल्यू क्या होगा, तो क्या कहेंगे, जो पहला पद वही A1 का वैल्यू, जो दूसरा पद वही किसका वैल्यू भाई, 4 का,
जो तीसरा पद होगा इसमें वही A3 का वैल्यू 6, जो चौथा पद होगा वही A4 का वैल्यू कितना होगा 8, और जो लास्ट पद होगा वही कितना इस AP का पाँचवा पद होगा कितना हो जाएगा 10। तो यहाँ पे हमने आपको पद लिखने के लिए बता दिया, लेकिन हम लोग चर्चा कर रहे थे किसके बारे में, सार अंतर के बारे में। ठीक है, जैसे जैसे चीज़ें आगे आएगी उसी तरह हम क्या करेंगे, इसको हम लोग पढ़ते जाएंगे। ठीक है, तो उसके लिए आपको टेंशन नहीं लेना है। अब देखिए ये हो गई क्या भाई AP के पद, ये क्या है आपके AP के पद। सार्वंतर क्या होता है आराम से समझिए। एग्जाम्पल तौर पे अभी मैं आपके लिए ले लेता हूँ क्या 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ तक ले लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। आप देखेंगे 1 से 2 होने में 1 बढ़ा, फिर 2 से 3 होने में कितना बढ़ा भाई 1 बढ़ा, 3 से 4 होने में कितना बढ़ा 1 बढ़ा, 4 से 5 होने में कितना बढ़ा 1 बढ़ा, 5 से 6 होने में भी कितना बढ़ा 1 बढ़ा, और 6 से 7 होने में भी कितना बढ़ा 1 बढ़ा। मतलब सभी जगह क्या हो रहा है, एक वृद्धि हो रहा है। ठीक है, और यहाँ पे एक चीज़, अब इसका काम आप अभी छोड़ दीजिए। और सार्वंतर को जो है हम लोग समानता किसके द्वारा सूचित करते हैं, D के द्वारा, कॉमन डिफरेंस को D के द्वारा, लेकिन इसको हम लोग CD लिखते हैं, वैसे हम लोग लिख देते हैं D। ठीक है, तो CD का मतलब क्या हुआ, कॉमन डिफरेंस, लेकिन समानता हम लोग फॉर्मूला में यूज क्या करते हैं, D करते हैं। अगर आपको कॉमन डिफरेंस निकालना है मतलब D निकालना है, सार्वंतर निकालना है, तो कैसे ज्ञात करेंगे, तो उसके लिए आपको कुछ नहीं करना है। दूसरा पद में से पहला पद को घटाइए, A2 - A1 कीजिए, तो 2 में से 1 जाएगा कितना हो जाएगा 1। उसी तरह आप तीसरा में से दूसरा को घटाइए, तीसरा पद मतलब A3, तो 3 - 2 करेंगे तो कितना हो जाएगा 1। ठीक है, उसी तरह आप A4 - A3 करेंगे, तो A4 कितना है भाई 4, तो 4 में से 3 करेंगे कितना हो जाएगा 1। उसी तरह आप करेंगे A5 - क्या A4, तो A5 में से A4 मतलब 5 में से 4, ठीक है, बराबर में 1। A6 करेंगे तो A6 - A5 करेंगे यहाँ से, तो पर भी आपके कितने होंगे 1 ही होंगे। ठीक है, इसी तरह आगे जाते जाएगी। ठीक है, ये आपका क्या है A1 है, ये A2 है, ये A3 है, ये A4 है, ये क्या है A5 है, ये A6 है, A7। तो यहाँ से हम लिखने का ये रीजन क्या हुआ ये पहले समझिए। तो मतलब हम ये आपको कहना चाहते हैं, अगर आपको कॉमन डिफरेंस निकालना है, अगर श्रेणी आपका AP में दिया हुआ रहेगा, अगर AP से क्वेश्चन पूछेगा उसमें से आपको डायरेक्ट कहेगा क्या कि जो इसका सार्वंतर कितना होगा। जैसे हम यहाँ पे कोई सीरीज जैसे यहाँ पे लिखता, आराम समझिए 6 10 14 18, इसमें से बोलेंगे इस समांतर श्रेणी का सार्वंतर क्या होगा, तो हमको कुछ नहीं करना, ये सब पूरा लिखने का जरूरी है। हम तो जानते हैं सभी पदों के बीच समान अंतर या वृद्धि होगा, तो कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। तो डिफरेंस निकालने के लिए हम क्या करेंगे A2 - A1 कर देंगे, बस 10 में से 6 जाएगा कितना हो जाएगा 4। आप कहिएगा सर सार्वंतर निकालने के लिए हम A3 - A2 भी तो कर सकते थे, तो कोई दिक्कत नहीं है, A3 - A2 भी कर दीजिए आप, 14 में से 10 जाएगा कितना होगा 4। तो मतलब ये सब एक हम आपको समझाने के लिए बताएं, आप सिर्फ एक ही फॉर्मूला का यूज कर देंगे। हाँ, सपोज कीजिए अगर आपको पहले ये समझिए, तो हमने यहाँ पे आपको सार्वंतर निकालने को बता दिया, दूसरा पद में से प्रथम पद को घटाएंगे तो आपको A2 - A1 होगा, तो A2 - A1 10 में से 6 जाएगा 4 हो जाएगा, या A3 - A2 कर दीजिए, 14 में से 10 जाएगा कितना हो जाएगा 4। ठीक है, ये तो नॉर्मल रहा तब निकाल लिए। ठीक है, लेकिन थोड़ा सा अगर किसी क्वेश्चन में आपसे कह दें कि जो किसी AP का चौथा पद भाई है 12, कितना है भाई 12, किसी AP का चौथा पद कितना है 12, और पांचवा पद जो है कितना है भाई 10 है, तो किसी AP का चौथा पद क्या है 12 है, क्या है 12, पांचवा पद क्या है 10, क्या है भाई 10। तो इस AP का हमें सार्वंतर निकाले, तो हमने बताया था जस्ट देखिए क्या करते हैं A2, अगर A2 में से A1 घटाते हैं तो आपका सार्वंतर आता है। उसी तरह से जस्ट T5 से पहले क्या होता है T4, तो मतलब T5 में से T4 को हम घटा देंगे तो मेरा क्या निकल के आ जाएगा सार्वंतर निकल के आ जाएगा। तो 12 में से 10 जाएगा कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग इससे डिटेल में समझेंगे, डिटेल कॉन्सेप्ट के तहत समझेंगे तो चीज़ें आपके लिए क्या हो जाएगी आसान हो जाएगी। ठीक है, अब चलते हैं थोड़ा सा हम इससे आगे क्या चलेंगे। अगर मान के चलिए किसी AP का आपको एक पद दिया जाए, क्या दिया जाए भाई एक पद दिया जाए, और उसमें आपसे पूछ दे कि
हमें आप ये बताएं इस एपी के 5 श्रेणी को कैसे लिखना है। सपोज कीजिए जैसे हमने एग्जाम्पल के तौर पे आपसे कहा किसी एपी, यदि किसी एपी का प्रथम पद, मतलब प्रथम पद आपको मालूम है 4 और उस एपी का आपको सार्वंतर मालूम है, कितना मालूम है भाई, सार्वंतर मालूम है 6, कितना मालूम है 6, तो इस एपी का आपसे हम बोलेंगे 5 पद लिख के बताइए। कितना पद भाई, 5 पद, 5 पद लिख के बताइए। तो कैसे निकालेंगे, तो उसके लिए भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो अब देखिए, तो एपी के प्रथम पद को हम लोग A1 द्वारा सूचित करते हैं, तो A1 बराबर हो जाएगा 4। सार्वंतर को D से सूचित करते हैं तो D बराबर हो जाएगा कितना, 6। ठीक है, अब यहां तक तो बात हो गई, ये तो क्वेश्चंस में ही था, लेकिन आपको निकालना है 5 पद इस एपी का। तो एक चीज आप ध्यान करेंगे, ध्यान क्या करेंगे समझिएगा। हम यहाँ पे एक एग्जाम्पल आपको फिर से समझाते हैं। जैसे 1 2 3 4 ये आपके एपी है। आप कहेंगे सर बिल्कुल, क्यों, क्योंकि यहाँ में 1 में 1 की वृद्धि हुआ तो 2 हुआ, फिर 2 में 1 की वृद्धि हुआ तो 3 हुआ, और 3 में 1 की वृद्धि हुआ तो 4 हुआ। तो कहने का सेंस हुआ डिफरेंस सभी जगह आपके समान होते हैं। अगर मान के चलिए आपको यहाँ पे एक एपी का प्रथम पद मालूम था 1 और सार्वंतर आपको मालूम था 1, तो 1 में 1 जोड़ते तो क्या प्राप्त होता, 2 प्राप्त नहीं होता। आप कहते सर बिल्कुल प्राप्त होता। उसी तरह एपी का दूसरा पद आपको मालूम है 2 और आपको तीसरा पद निकालना होता, तो उसमें क्या करते, सार्वंतर को जोड़ देते तो तीसरा पद आपका निकल जाता। उसी तरह आगे भी करते। ठीक है, मान चलिए A1 आपको क्वेश्चन में 4 दिया गया है और डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस 6 है। अगर आपको A2 का वैल्यू पूछा जाए तो हम क्या करेंगे, जो भी पहला पद रहेगा उसमें D जोड़ देंगे। तो पहला पद 4 उस और सार्वंतर का वैल्यू है 6, तो 6 4 10, ये हो गया A2। उसी तरह अगर आपको A3 निकालना है, इसके 2 मेथड हो सकते हैं निकालने। कहिएगा कैसे। सबसे पहले देखिए 6 + 4 10 हो गया, या हम ये भी कह सकते हैं A3 में, देखिएगा A1 भी कह सकते हैं, A1 प्लस, ठीक है A1 प्लस, अब A1 ये निकल गया, A1 क्या हो गया, निकल गया। अब D देखिए, चूंकि अगर हम पहला पद से दूसरा पद की तरफ जाएंगे 6 का वृद्धि होगा तो एक बार D जोड़ेंगे, फिर दूसरा पद से तीसरा पद की तरफ जाएंगे तो 6 का वृद्धि होगा तो 2 बार D जोड़ेंगे। तो मतलब A1 प्लस क्या हो गया भाई, 2D। अगर आपको AP का तीसरा पद निकालना है तो A1 का वैल्यू पुट कीजिए 4 और 2 गुना D का वैल्यू कितना है 6, तो 4 + 12, 4 + 12 कितने होते हैं 16, कितने होते हैं 16। ठीक है, अब A4 अगर आपको निकालना है, क्या निकालना है A4, तो A4 निकालने के लिए क्या करेंगे भाई, कुछ नहीं, अब इतना करने की कोई ज़रूरत नहीं, हम यहाँ पे जान चुके हैं। अगर A2 निकालना था तो A में D जोड़ दिए तो 10 आ गया। अगर A3 निकालना था, A3 निकालना था आपको, तो हमने क्या किया, A में मतलब A1 तो जोड़बे करेंगे जो पहला पद होगा, लेकिन उससे एक कम, मतलब उससे कम एक कम क्या, जो पद रहेगा तीसरा अगर आपको निकालना है तो 2 लिखेंगे और उससे D से गुना करके A1 में जोड़ देंगे। तो उसी तरह अगर यहाँ पे आपको A4 निकालना है तो A1 तो लिखेंगे, लेकिन यहाँ पे 4 है तो यहाँ पे लिखेंगे 3 और गुना कितना भाई D। तो A1 पता था आपको 4, फिर प्लस 3 और D का वैल्यू पता है 6, तो 4 प्लस कितना हो जाएगा 36 के 18, मतलब ये हो जाएगा 22। उसी तरह अगर आपको A5 निकालना था तो A प्लस क्या होता 4D, कितना होता 4D, तो 4D A का वैल्यू 4, फिर प्लस 4 गुना D का वैल्यू 6, 6 का 24, 4 कितना होता 28। तो AP के जो 5 पद होंगे, AP के कौन से पद भाई, 5 जो पद होंगे आपके कौन कौन से हो जाएंगे। पहला तो आपको क्वेश्चन में गिवन था 4, उसके बाद 10, उसके बाद 16, उसके बाद 22, उसके बाद 28, तो ये 5 पद हो गए आपके AP के। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट आप ध्यान में रखेंगे। ठीक है, तो ये AP के पद को निकालने के लिए हमने बताया, जब मान के चलिए आपको कितना पद, एक पद और सार्वंतर दिया गया हुआ था तब। ठीक है, अब हम लोग इससे बढ़ेंगे आगे थोड़ा सा। ठीक है, आराम से चीज़ों को समझना है, जब तक समझेंगे नहीं तब तक कुछ होने वाला है नहीं। ठीक है,
अब देखिए यहाँ पे आप लोगों ने एक सूत्र पढ़ा होगा, टी एन बराबर क्या बराबर, टी एन या ए एन, इसी को हम लोग बोलते हैं टी एन या ए एन बराबर, आपने सूत्र पढ़ा होगा ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ठीक है, अभी चूंकि हमने पहला पद को ए वन मानने के लिए बताया तो आप ए वन भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। वैसे ए को पहला पद बोलिए, अगर ए वन लिखते हैं तो पहला पद, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो ये सूत्र तो हम लोगों ने अभी नहीं पढ़ा था, चूंकि इससे पहले जो बेसिक नॉलेज था उसके बारे में हम लोग पढ़ रहे थे। आप कहेंगे सर बिल्कुल पढ़ रहे थे। तो यहाँ पे देखिए टी एन जो होता है, टी एन और ए एन, तो ये तो एपी के ही पद हैं, लेकिन एपी के कौन से पद है, ये अंतिमा पद को सूचित करते हैं। किस पद को भाई, अंतिम पद को सूचित करते हैं। ये किसको सूचित करते हैं, अंतिम पद को, मतलब लास्ट जो टर्म होता है उसको सूचित करते हैं। ठीक है, ये लास्ट जो पद होता है उसको सूचित करता है। या अंतिम पद को हम लोग एल द्वारा भी सूचित करते हैं। किसके द्वारा सूचित करते हैं, स्मॉल एल द्वारा भी हम लोग क्या करते हैं, इसको सूचित करते हैं। उसके लिए टेंशन नहीं लेना। ठीक है, अगर कुछ भी आ जाए तो कोई टेंशन नहीं लेना। अब टी एन या ए एन बराबर ये सूत्र होता है। ठीक है भाई, आप कहेंगे सर बिल्कुल। तो हमने एक चीज़ यहाँ बताया, टी एन और ए एन जो होता है आपको किसको सूचित करता है, अंतिम पद के, किसी भी एपी के अंतिम पद को सूचित करता है। जैसे एग्जाम्पल तौर पे हमने ले लिया 6, 8, 12, 100 एंड 100 यहाँ पे ले लिया हमने, जो भी हो 6 के मल्टीपल में ले लेते हैं। एक सेकेंड, 6, 2, 8, 2, 10, यहाँ पे हमने ले लिया 96, मान के लिए यहाँ 96 आता, कुछ और भी आता उससे कोई टेंशन नहीं। तो ये आपका अंतिम पद को सूचित करेगा, मतलब ए एल को या टी एन को या ए एन को ये क्या करेगा, सूचित करेगा। तो इसको सूचित करेगा। तो हमने ये भी बताया ये किसका काम करेगा, अब ये तो नहीं बताया भाई। ए वन जो होता है क्या, किसको डिनोट करेगा, प्रथम पद को। किसको सूचित करेगा, प्रथम पद को। एन किसको सूचित करेगा, एनवा पद, जिसके बारे में आपको कहा जाएगा, क्वेश्चन से ही कहा जाएगा या निकालने के लिए कहा जाएगा। इस पे क्वेश्चन भी अभी हम आपको कराएंगे, टेंशन नहीं लीजिए। और डी बराबर तो आप सभी जानते हैं क्या होता है भाई, सार्वंतर, दो पदों के बीच का अंतर ही क्या कहलाता है, सार्वंतर। तो ये रही इस फार्मूला के बारे में जानकारी। ठीक है, इसमें एक और आपका फार्मूला होता है एस एन बराबर क्या होता है भाई, एस एन। एस एन किसको सूचित करता है, एन पदों के योग को, एन पदों के योग को। ठीक है, और ये फार्मूला आपका बहुत यूज होगा। ठीक है, दोनों फार्मूला यूज होंगे। तो ये किसको सूचित करता है, एन पदों के योग को। तो एस एन बराबर जो सूत्र होता है क्या होता है भाई, n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू क्या होता है, d। यही होता है, आप कहेंगे सर बिल्कुल होता है। या अभी हमने आपको बताया n/2, और इसके जगह हम a प्लस n-1 इंटू डी तो लिख ही सकते हैं, आप कहेंगे सर बिल्कुल। और इसके जगह हमने कहा आप चाहे tn लिख दीजिए, l लिख दीजिए, उससे कोई परेशानी होने वाली नहीं है, क्योंकि अभी हमने आपको बताया ये tn का ही वैल्यू होता है a प्लस n-1 इंटू डी या l का, तो इसके जगह हम l भी लिख सकते हैं। l क्यों लिखा, क्योंकि हमने बताया l जो होता है लास्ट टर्म को क्या करता है, डिनोट करता है। ठीक है, तो ये सब आज हमने क्या कहा, आज हमने पढ़ा किसके बारे में, एपी के बेसिक नॉलेज के बारे में, कि एपी का जो बेसिक कॉन्सेप्ट होता है वो क्या होते हैं, उसके सूत्र के बारे में पढ़ा। दो ही फार्मूले इसमें आपके एपी के होते हैं समांतर। ठीक है, अब देखिए थोड़ा सा एक पॉइंट हम और चर्चा कर लेते हैं। जैसे अभी हम आपको कहेंगे कि जो हमें आप T5 का वैल्यू बताइए, मतलब T पांचवा पद क्या होगा, तो आप क्या कहेंगे सर ए होगा, इससे एक कम 4, उसमें डी से क्या करेंगे, गुना कर देंगे। उसी तरह भी हम आपको कहेंगे T6 बताइए, तो क्या कहेंगे सर a प्लस 6 से एक कम कितना होता है 5, उसमें क्या करेंगे डी से गुना कर देंगे। उसी तरह हमने कहा आपसे T99 हमको बताइएगा तो कितना होगा इसका फार्मूला, तो a प्लस पहला पद प्लस 99 से एक कम 98, और इसमें क्या करेंगे डी से मल्टीप्लाई कर देंगे। उसी तरह हमने कहा T200 का वैल्यू आप बताएंगे, तो आप कहेंगे सर बिल्कुल बताएंगे a प्लस, उसके बाद 200 से एक कम तो 199, उसमें डी से क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे। तो मतलब सेंस ये हुआ, अगर एपी में आपको कोई भी पद बोले निकालने के लिए, T1000 भी बोल दे, तो उसके लिए आपको क्या करना है, तो पहला पद तो इसमें जुटेगा ही जुटेगा, लेकिन 1000 से एक कम लेंगे तो 999 होगा, और उसमें क्या करेंगे डी से मल्टीप्लाई कर देंगे। उसी तरह कहेंगे सर आप हमें 2000वां एपी का 2000वां पद बताइए, तो ए प्लस इससे एक कम मतलब 1999 गुना क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। ये होता है एपी का रूल। ठीक है, उसी तरह हमने आपसे कहा भाई हमें टी जो है एनवा पद बताइए, तो टी एनवा पद निकालेंगे। देखिए फार्मूला कहाँ से है, ए पहला पद तो जुटेगा ही जुटेगा, लेकिन उससे एक कम तो एन में से एक कम,
उसमें क्या करेंगे, डी से मल्टीप्लाई। ये फार्मूला आपका कहाँ से बना, यहीं से तो बना, कुछ भी तो नहीं था, ठीक है। तो ये भी जानकारी आपको हो गई कि ये फार्मूला आपका कहाँ से बना। तो फिलहाल आज जो है हम यहीं तक आपको रखते हैं, ठीक है। ये आपकी सारी बेसिक कॉन्सेप्ट हो गई किसकी भाई, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की। जितने भी इसकी बेसिक कॉन्सेप्ट हो सकती थी वो आज हमने आपको बता दी है। कल इस पे बहुत सारे क्वेश्चंस को हम लोग करेंगे, उसके लिए आपको टेंशन नहीं लेना है। 2 से 3 बार आपको क्या करना है, रिप्लाई करना है, ठीक है, मतलब पढ़ना है। जैसे सबसे पहले हमने क्या बताया, एपी किसको कहते हैं, जिन दो पदों के बीच का अंतर उस श्रेणी कहते हैं जिनके 2 पदों के बीच का अंतर समान होता है, वही एपी कहलाता है। और एपी के पद को हम लोग A1 A2 A3 या T1 T2 T3 द्वारा क्या करते हैं, सूचित करते हैं, सो एंड सो जहाँ तक रहेगा, ठीक है। उसके बाद हमने आपको समझाया सार्वंतर क्या होते हैं, 2 पदों का बीच जो अंतर होता है वही आपका क्या होता है, सार्वंतर होता है। क्या होता है, सार्वंतर होता है। 2 पदों के बीच में जो गैप होता है वही सार्वंतर कहलाता है, ठीक है। उसके बाद हमने समझा अंतिम पद निकालना हो तो तब क्या करेंगे, जैसे Tn आपको निकालना है, Tn आपको निकालना है, nवां पद, मतलब Tn क्या हुआ, nवां पद। तो Tn आपको निकालना है, 19वां पद हो गया, ठीक है। तो Tn सूचित करता है इसको, लेकिन ठीक है, तो ये अंतिमा पद को सूचित करता है, अंतिम पद, ठीक है। तो इस सब के बारे में आज हमने पढ़ा है, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं यहाँ तक आज की क्लास आपको पसंद आई होगी। फिलहाल आज हम यहीं तक रखते हैं, कल इस पे हम बहुत सारे क्वेश्चंस को करेंगे, ठीक है। तो उसके लिए आपको कोई टेंशन नहीं लेना है। आज के लिए इतना ही, बाय बाय, जय हिंद, टेक केयर।